जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म चांसलर पोर्टल से किस प्रकार से भरा जाएगा वो पूरा डिटेल में सीखने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। यहाँ पर आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा स्टूडेंट साइन अप, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या तो आपको नीचे में डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपको इंटरफेस नजर आएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा बढ़ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला चरण आपका है साइन अप एंड लॉगिन का। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको पर्सनल सेक्शन भरना है, उसके बाद एड्रेस सेक्शन भर लेना है, उसके बाद एकेडमिक सेक्शन आएगा उसको भर लेना है, उसके बाद आपको कॉलेज और कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फाइनली आपको पेमेंट कर देना है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस है। आपको सबसे पहले साइन अप करने के लिए इधर देखना होगा। इधर देखने के बाद आपको यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया, सबसे पहले उसको पढ़ ले। यहाँ पर क्या लिखता है, फुल नेम आप किस प्रकार से लिख सकते हैं वो पूरा डिटेल में दिया गया है, ये डेमो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी आपको किस प्रकार से लिखना है वो भी यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है। उसके बाद आपको यूजर नेम कैसे क्रिएट करना है वो भी यहाँ पर डेमो दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा बताया गया है किस प्रकार से आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने डायरी में जरूर मेंशन कर ले क्योंकि फ्यूचर में आपको ये यूजर नेम काम आने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर किस प्रकार से लिखना है 10 डिजिट का वो बताया गया है। उसके बाद आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है वो पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। ये सारे चीज को देखने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फुल नेम लिख लेना है। ये आपको कहाँ मिलेगा सो भी बता देते हैं, आपके सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन भी किया गया है, आपको सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको एक पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देना है, आपका जो भी ईमेल आईडी होगा, क्योंकि ये भविष्य में आपका काम आने वाला है, इसलिए दूसरा तीसरा का यहाँ पर ईमेल आईडी मत डालिएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक यूजर नेम लिखना है जो कि यूनिक होना चाहिए, किसी से मैच करने वाला नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने को बोलता है, तो आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। आपका जो भी पर्सनल मोबाइल नंबर हो या गार्जियन का हो या आपका हो यहाँ पर लिख देना, जो कि फ्यूचर में बंद ना हो, ये चीज का ख्याल आपको रख लेना है। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, इसको भी अपना डायरी में मेंशन कर लेना है क्योंकि फ्यूचर में काम आएगा, बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये सजेशन दे रहा हूं। उसके बाद सेम पासवर्ड को यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद ये कैप्चर दिया गया है, इसी कैप्चा को यहाँ पर सेम टू सेम क्या कर देना है, फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप बटन पर क्लिक कर देंगे आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, डाल के वेरीफाई कर देना है। आपका साइन अप प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, होम बटन पर सिंपली क्लिक करना है, या साइन इन लिखा हुआ आएगा उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद इस साइड में आपको मिलेगा लॉगिन सेक्शन फॉर स्टूडेंट्स ओनली। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको अपना यूजर नेम यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर लिख देना है जो डायरी में आपने मेंशन करके रखा होगा। सिंपली ये कैप्चा को फिर से यहाँ पर डाल देना है, अच्छे से देख देख के, कैपिटल और स्मॉल देख के ध्यान से यहाँ पर लिखना होगा आपको। लिखने के बाद सिंपली आपको लॉग इन हेयर पर क्लिक कर देना है। लॉग इन हेयर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। ये हमारा डैशबोर्ड है, इधर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया गया है, फिल एडमिशन फॉर्म इधर दिया गया है और इधर पेमेंट हिस्ट्री दिया गया है। तो आपको इधर कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आपको बढ़ जाना है। सबसे पहले तो आपको कोर्सेस अपना सेलेक्ट करना है और अप्लाइंग ईयर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस प्रकार से पीजी सेलेक्ट कर लेना है।
पीजी सेलेक्ट इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म को भरना है। यहाँ पर पीजी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ईयर सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो आपको 2023 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद सिंपली आपको सेट सेशन पर क्लिक कर देना। आपका सेशन यहाँ पर सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन 2023। दोस्तों यहाँ पर सेट सेशन हो जाने के बाद भी यहाँ पर आप इसको रीसेट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, रीसेट बटन पर क्लिक कर देना है। जब आपसे गलती हो जाए तो इस प्रकार से आप सुधार सकते हैं। रीसेट करके आपको फिर से कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेना है और अपना अप्लाइंग ईयर को सेलेक्ट कर लेना है और सेट सेशन फिर से कर देना है, तो आपका ये सेशन फिर से सेट हो जाएगा। तो आपसे अगर कभी गलती होता है तो आप रीसेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की तरफ बढ़ जाना है और फिल एडमिशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पर 4 सेक्शन आपको मिलेगा। सबसे पहला सेक्शन है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन, उसके बाद आपको एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेक्शन मिलेगा, उसके बाद आपको अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन मिलेगा, उसके बाद आपको पेमेंट यहां पर कर देना है। आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना है, यहां पर जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद आपको इधर क्या लिखा गया है, बाई क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पॉपअप विंडो नजर आएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है अप्लाइंग फॉर ईयर 2023। आपको यहाँ पर कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि आपने पीजी वहां पर सेलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर पीजी नजर आ रहा है, तो आपको सिंपली पीजी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर दिया गया है सबमिट बटन, तो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर सबमिट होगा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन खुल चुका है। उसके नीचे लिखता है सक्सेस डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। आपको नीचे की तरफ बढ़ जाना है। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन को फिल कर लेना है। यहाँ पर बोलता है सिर्फ अनाथ बच्चे जिन्हें अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं हो उनको यहाँ पर टिक लगाना है, अन्यथा किन्हीं और को यहाँ पर टिक नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका नाम ले लेगा। लेने के बाद यहाँ पर इंग्लिश में लेगा, इसी को यहाँ पर हिंदी में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम यहाँ लिख लेना है इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में फादर नेम को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मदर नेम इंग्लिश में लिख लेना है। मदर नेम को आपको हिंदी में यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जेंडर, आपका जो भी जेंडर है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका रिलीजन, तो रिलीजन जो भी आपका एप्लीकेबल होता है उसको आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको रिलीजन को अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आईडी कार्ड टाइप। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जितना भी नाम और डेट ऑफ बर्थ जो भी लिखिएगा वो अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डालिएगा, क्योंकि आगे जाके परेशानी ना हो इसलिए। यहाँ पर देखिए आईडी कार्ड टाइप आपको बोल रहा है, तो यहाँ पर आईडी कार्ड टाइप में बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपको आधार कार्ड डालना है तो आपको यहाँ पर अदर चूज करना होगा। बाकी के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक। तो हम लोगों के पास केवल आधार कार्ड है तो हम लोग यहाँ पर अदर चूज कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप आईडी कार्ड टाइप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अदर में जो दे रहे हैं आईडी कार्ड उसका टाइप क्या है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या लिखना है, आधार कार्ड। आधार कार्ड जैसे ही लिखिएगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है उसको सिंपली यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका जो भी मार्क है यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मोल मार्क होता है मतलब तिल उल है तो उसको लिख दीजिए, या कटा छटा कहीं पर निशान है तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो भी आपका है यहाँ इंग्लिश में यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आपको इंडियन लिख देना है। उसके बाद
NRI ऑप्शन में आपको नो या यस करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ सिंपली करना है नो। उसके बाद आपको भरना है रिजर्वेशन डिटेल सेक्शन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। यहाँ पर मैं यस कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ पर कास्ट कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी कास्ट कैटेगरी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे जनरल, ST, SC, BC1, BC2। हम लोग यहाँ पर जनरल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यस कीजिए, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप BPL कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं, आपके पास BPL कार्ड है, तो यस कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। अगर आप इन कैटेगरी में हैंडीकैप्ड है तो आपको सेलेक्ट करना है, अन्यथा आपको नो कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इज काश्मीरी माइग्रेंट। अगर आप काश्मीरी माइग्रेंट है तो यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पर आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर नेक्स्ट जो सेक्शन है वेटेज डिटेल सेक्शन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप NCC कैडेट हैं या नहीं। अगर हैं तो इनमें से ऑप्शन कोई भी आप चूज कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर नो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि NSS वॉलंटियर आप है या नहीं है, तो जो भी ऑप्शन आप पर लागू होता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है आपके पास, कोई भी स्पोर्ट में आप पार्टिसिपेट किए हैं उसका सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप डिपेंडेंट है तो यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है रेंज एंड ओवर, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है नो, या जो लागू होता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू वार्ड ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज। आपके गार्जियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको यस या नो में जवाब देना है। मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके केस में जो लागू होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा एड्रेस सेक्शन। एड्रेस सेक्शन में दो पार्ट है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना है प्रेजेंट एड्रेस। आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको इस प्रकार से फिल कर देना है। जो भी आधार कार्ड में आपका एड्रेस होगा उसको फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर अपना सिटी का नाम चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका सिटी है उसको लिख दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर स्टेट नेम अपना चूज कर लीजिएगा इस प्रकार से खोज के, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा इस प्रकार से। दोस्तों परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल कर लेना है। अगर अलग अलग है तो दोनों सेम होगा तो आपको सिंपली यहाँ पर टिक लगा देना है, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सेम टू सेम लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको प्रोफाइल पिक्चर यानी कि अपना फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। वो भी 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच में, वो भी JPEG और PNG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर ब्राउज करके अपना फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज करके सिग्नेचर को अपना अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन पर सिंपली आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर लिखता है सक्सेस डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। आपको बता दूं यहाँ पर अगर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को गलती कर दिया है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। अगर गलती नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप झारखंड स्टेट के किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। नहीं है तो आपको नो करना है, अगर है तो आपको यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी को खोज लेना है। तो जैसे हम लोगों का केस में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, तो यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके केस में जो भी यूनिवर्सिटी होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। अगर आपने झारखंड के किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नो करना है, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लिस्ट खुल जाएगा, जो कि स्टेट के बाहर के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका लिस्ट है। हम लोगों के केस में यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लागू होता है, तो यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके नीचे आपको मिलेगा कि आपका जो कॉलेज है वो किस स्टेट में था।
आपने जहां से ग्रेजुएशन किया। तो हम लोगों के केस में झारखंड था, तो झारखंड हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा कि आपने जिस कॉलेज से लास्ट एग्जामिनेशन पास किया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में था, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सेशन क्या था, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आपका सेशन रहा होगा उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप अपना जो भी एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन पास किए हैं उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको यहाँ पर सिंपली इस प्रकार से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन का ईयर क्या था, तो आपको यहाँ पर सिंपली जो भी रजिस्ट्रेशन का ईयर था उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है लास्ट पास एग्जामिनेशन आपका कौन सा था, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, आपके केस में जो भी लागू होता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में बीएससी ऑनर्स लागू होता है, तो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट को यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बीएससी ऑनर्स हम लोग का सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट को ऑनर्स में रखे थे उस सब्जेक्ट को यहाँ पर से चूज अपना कर लीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर फिजिक्स रखे थे तो यहाँ पर फिजिक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही सब्जेक्ट नेम आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है सब्जेक्ट फुल मार्क्स। तो सब्जेक्ट फुल मार्क्स का कहने का मतलब है जो भी आपने ऑनर्स लिया होगा उसका जो भी फुल मार्क्स होगा उसको आपको यहाँ पर सिंपली इस प्रकार से डाल देना है। आप अपने सर्टिफिकेट में देख के ही इसको यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने जो भी ऑनर्स का फुल मार्क्स यहाँ पर डाला है उसमें से आपने कितना लाया है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने जितना भी ऑनर्स पेपर लिया था उसका 1000 नंबर का था, तो उसमें से जितना आप लाए होंगे उसको यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर कहीं भी आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ले लेगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद अपना कोर्स मीडियम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारा लैंग्वेज है तो हम लोग यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन अपना हिंदी से किए थे, हम लोग का मीडियम था हिंदी। और उसके साथ साथ यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो आप अपना पासिंग ईयर को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कोर्स टाइप आपका क्या था, ग्रेजुएशन जो आप किए थे कैसे किए थे, रेगुलर किए थे कि एक्स रेगुलर किए थे या कंपार्टमेंटल दे के आप पास किए। तो आप यहाँ पर अगर रेगुलर स्टूडेंट थे तो यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डिवीजन, तो हम लोग 80% यहाँ पर अचीव किए हैं, तो यहाँ पर डिवीजन अपना ये रखिएगा डिस्टिंक्शन। 60 से 74% में आपको फर्स्ट रखना है और 45 से 59% में आपको सेकंड रखना है। उसके बाद वालों का यहाँ पर थर्ड है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्टिंक्शन को सेलेक्ट कर लिए। दोस्तों यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल मार्क्स इक्वल, तो आपका जो भी ओवरऑल मार्क्स आया होगा यहाँ पर आप डाल दीजिए परसेंटेज में। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 76% डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर सीजीपीए डालने का ज़रूरत नहीं है, आप डाल भी सकते हैं अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। अगर आपका सीजीपीए में सर्टिफिकेट में दिया गया है 8 सीजीपीए अगर आप लाए हैं तो उसको परसेंटेज में कैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा वो भी लगे हाथ आपको सिखा देते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जितना सीजीपीए आप लाए हैं उसमें आपको 9.5 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका आ गया ना 76%, तो यहाँ पर 76% फिर आप लिख सकते हैं अगर आपका सीजीपीए में दिया गया है। तो अगर आपका परसेंटेज में दिया गया है तो सिंपली आपको परसेंटेज लिख लेना है और सीजीपीए छोड़ देना है, कोई जरूरी नहीं है इसको यहाँ पर लिखना, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। दोस्तों उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है तो आपके पास स्कोर कार्ड है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर नो करके सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन करके आगे बढ़ जाना है अगर मार्क्स के आधार पर आपको एडमिशन कराना है तो। अन्यथा आपको सीयूईटी के आधार पर कराना तो यस करना है। यस करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा कि फिजिक्स का सब्जेक्ट आपने लिया होगा तो यहाँ पर फिजिक्स खोज लीजिएगा। आपका जो भी मार्क्स आया होगा उसको यहाँ पर एंट्री कर दीजिएगा, या ऑटोमेटिक एग्रीगेट मार्क्स ले लेगा। उसके बाद आपको सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन करके आगे बढ़ना है। अगर आपके पास सीयूईटी का स्कोर कार्ड नहीं है, आपने एग्जाम नहीं दिया है या देना नहीं चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नो करके सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन करके आगे
बढ़ जाना है। दोस्तों हम लोग अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर लिखता है सक्सेस, डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। आपको नीचे की तरफ बढ़ जाना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन को अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एकेडमिक इंफॉर्मेशन को अगर एडिट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज बता दे, अगर गलती है तो आप पहले ही यहाँ पर क्लिक करके अपना एडिट उडिट का काम कर ले। अन्यथा अगर आप डिसिप्लिन को अपना सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चेंज करना होगा तो आपको डिलीट करना होगा अपने डिसिप्लिन ऑप्शन को। इसलिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा एकेडमिक इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन को अच्छे से जांच ले और उसके बाद ही अपना यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें। यहाँ पर बहुत सारा यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री लेना है उस यूनिवर्सिटी को सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम लोगों को अप्लाई करना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज अपना खोज के सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कॉलेज में आपको पीजी करना है। उसके बाद अपना डिसिप्लिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं मेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेन ही ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन फिजिक्स में किए हैं तो हम लोग मास्टर ऑफ साइंस करना चाह रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट में? फिजिक्स वाला सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स ही खोजना होगा और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर से खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स था फिजिक्स था। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को केवल फिजिक्स सब्जेक्ट ही मिलेगा। आप हमारे सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन का वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को देखिए। आपको उससे पता चलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है। वो पूरा डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। यहाँ पर जब आपका सब्जेक्ट आ जाए तो आपको सिंपली यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको ऐड डिसिप्लिन कर लेना है। ऐड डिसिप्लिन जैसे ही आप कीजिएगा तो ये हमारे डिसिप्लिन में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और हमारा लिस्ट में ये शामिल हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा डिसिप्लिन लिस्ट में आ चुका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए हम लोग को एमएससी करना था, तो एमएससी का यहाँ पर ऐड हो चुका है डिसिप्लिन में हमारा। अगर आपको एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेव एंड वेरीफाई करके पेमेंट उमेंट का प्रोसीजर को पूरा यहाँ पर कर देना है। अन्यथा आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिंपली फिर से आपको क्या करना होगा? अपना यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना होगा, जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, और सेलेक्ट कॉलेज अपना कर लीजिएगा इस तरीके से। फिर अपना सेलेक्ट डिसिप्लिन कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा सेलेक्ट स्ट्रीम का, आप अपना स्ट्रीम को यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद ऐड डिसिप्लिन करके अपने डिसिप्लिन लिस्ट में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को भी शामिल कर देना है। उसके बाद आपको दोनों का पेमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फी देना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी हम लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको केवल एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या करना है? सेव एंड वेरीफाई करके इस तरीके से, और यहाँ पर सारे में टिक लगा के कंफर्म एंड वेरीफाई करके सबमिट कर देना, और उसके बाद पेमेंट उमेंट करके अप्लाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप पेमेंट का प्रोसीजर फुल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ बढ़ जाना है। यहाँ पर एक वीडियो मैंने दे के रखा है। यहाँ पर पूरा साइन अप से लेकर के आपका पेमेंट तक का पूरा प्रोसीजर को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट के सेक्शन के बारे भी आप अच्छे से जान सकते हैं, और भी ऑप्शन जो होता है चांसलर पोर्टल में उसके बारे भी आप जान सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन का भी वीडियो जरूर देखें, आपको इससे पता चलता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी लाभ पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।